प्रश्न है कि आध्यात्मिक यात्रा इतनी कठिन क्यों लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहुंच गए, जिन्होंने जान लिया, उनके बारे में ऐसा कहा गया है, वो इस पर हंस दिए। पानी में मीन प्यासी रे, मुझे देखत आवे हासी रे। ज्ञानी इस पे हंस दिए हैं कि मैं तो पानी से घिरा हुआ था, तो फिर चूक कहाँ हो जाती थी। अध्यात्म इतना कठिन क्यों लग रहा था। असल में मुझे ऐसा लगता है, एक अध्यात्म है मन का अध्यात्म। मन ने जो मान्यता बना रखी है, कुछ मान्यताएं ऐसी है जो मान्यता अब अंदर बस गई है। हमारे अंतरतल में वह मान्यता अब बस गई है। तो फिर क्या होता है, हम भले अध्यात्म के बारे में सुन ले कि अध्यात्म सिंपल है, अंदर जाना है, लेकिन मन के अंतरतम से तो ऐसा ही होगा कि नहीं नहीं, इसके लिए तो बहुत उपासना करनी होगी, साधना करनी होगी, जन्म जन्म लग जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है यह सब बातें हैं मन ने सुनी हुई। एक अध्यात्म ऐसा है जिसे उपनिषद ने कहा है, जिसे गीता ने कहा है, जिसे अष्टावक्र गीता ने कहा है, जिसे दत्तात्रेय गीता ने कहा है, वेदों ने कहा है, और भी गुरुओं ने, ज्ञानियों ने कहा है। वह अध्यात्म है असल अध्यात्म, अपनी खुद की खोज। रमन महर्षि जिसे ऐसा कहते हैं कि आप पूछो कि मैं कौन हूँ, आप यहाँ बहुत सारे सवाल पूछ लोगे, लेकिन एक ही सवाल है जो पूछने जैसा है कि मैं कौन हूँ। यही है एकमात्र ध्यान। मैं इसे कहता हूँ प्यास जैसा। अगर प्यास बढ़ जाए तो वो झरना तो अंदर बह ही रहा है। मन ने जिसे अध्यात्म माना है, अब तक वह अध्यात्म दीवार खड़ी कर देगा। फिर ऐसा लगेगा कि बहुत कठिन है यात्रा, क्योंकि मन ही हमारे साथ रहेगा साधना में। तो मन कहेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि एक अध्यात्म है जिसे हमें कहा गया है कि अपनी खोज, अपने अंदर उतर जाना। और एक दूसरा अध्यात्म है जो मन का है। फिर मन हजारों सवाल उठाएगा कि प्रार्थना से मिलेगा, ऐसे मिलेगा। जिसने बहुत सारी यात्राएं तब जब नाम स्मरण किया है, जो कोई विशिष्ट है, उसे यह सब मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरा अनुभव तो ऐसा है, एक है मन, एक है अमनी दशा। मन के परे शुरू हो जाता है ध्यान, मन के परे शुरू हो जाता है हमारा असली होना। अध्यात्म का सार है जो मन बुद्धि के परे है, उसे जान लेना।
हाँ, इससे पहले हज़ारों सवाल आएंगे, इससे पहले हज़ारों उत्तर भी मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कितने भी उत्तर बाहर से मिल जाए, कितना भी हृदय उन उत्तरों से भर जाए, लेकिन वह सभी उत्तर बाहर के हैं। हाँ, उन उत्तरों से अगर हमें ऐसा लगता है कि अंदर डुबकी मारने के लिए सहायता होगी तो फिर ठीक। मैं तो अध्यात्म को बहुत सरल मानता हूँ। सरल इस अंदाज से मानता हूँ कि अध्यात्म हमें अगर बचपन में बताया जाता कि आपको इस जीवन में मृत्यु क्या है, आपको इस जीवन में मौत से पहले देख लेना है, परिपक्व हो जाना है, जान लेना है जीवन का अर्थ क्या है। अगर हमें ऐसा कहा जाता बचपन में ही, मैं मेरे बच्चों से, मैं मेरा जो बच्चा है उससे यह सब बातें करता हूँ, और ऐसे नहीं कि यह बातें एक तरफा करता हूँ। वह सवाल पूछता है, मैं जवाब देता हूँ। बहुत बार तो वही सवाल पूछता है, क्योंकि घर में बाहर वह देखता है कि मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो यह चर्चा तो हो जाती है कि मृत्यु क्या है, प्रेम क्या है, जीवन क्या है, क्रोध क्या है, आकाश कहाँ से बना, बहुत सारी बातें। मेरा यहाँ कहने का इतना ही अर्थ है, अगर लगे कि अध्यात्म कठिन है तो एक ही बात आप याद कीजिए कि जिन्होंने सत्य को पाया है उन्होंने ऐसा ही कहा है कि पानी में मीन प्यासी रे, मुझे देखत आवे हासी रे। हम तो पानी में ही थे। यह क्या गजब की चीज़ हो गई कि पानी में होते हुए हम पानी की खोज पे निकले, और उस खोज को हमने बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया, कष्टदायी बना दिया। अभी आप मुझको सुन रहे हैं, मुझे पता है अभी भी जो आपका मन होगा आपको यही कहता होगा, नहीं नहीं, इनका कहना ठीक, लेकिन इनके तल पे वह सब बातें ठीक, हमारे लिए नहीं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, कर्म, प्रारब्ध, सभी चीज़ें कट जाएगी। हम अंदर से, जैसे अष्टावक्र गीता में कहा है, हम वह ही है। अभी इस समय घोषणा कर दीजिए। हाँ, यह कठिन होगा, इसलिए तो अध्यात्म में यात्रा करनी पड़ती है, यही कहने के लिए, यही जानने के लिए कि मैं वह ही हूँ। आज का वीडियो मैंने इसलिए ऐसा कहा आपको कि अध्यात्म कठिन नहीं है, अध्यात्म हमारा स्वभाव है। हम शांति से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं, हम उस धुन से भरे हुए हैं, हम मौन से भरे हुए हैं। हाँ, हम सभी उन चीज़ों से भरे हुए हैं। वह जो हंस है वह यहाँ का नहीं है, लेकिन जो मन है वह हजारों यात्रा करने के बाद ऐसा समझ रहा है कि अब खुद का स्वभाव जानना। पहली बात तो वह यह मान्य नहीं करेगा मन कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। वह कहेगा आप तो इतने गलत हो, आप तो इतने पापी हो,
आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। फिर हमें लगेगा अरे हम नहीं पहुँचेंगे, शायद हमसे ना हो पाएगा, शायद बहुत देर लग रही है या देर लगेगी। यह सब मन का खेल है। आप ही बूंद ही सागर से मिलने के लिए आतुर नहीं है। मैंने ऐसा पाया है कि सागर तो बूंद को समाने के लिए बहुत बार आएगा, लेकिन जब सागर आएगा तब डर लगेगा। ध्यान की गहराई में डर लगेगा। ध्यान की गहराई में ऐसा लगे कि हम छूट रहे हैं। बूंद अब किनारा छोड़ देगी और सागर में विलीन हो जाएगी। ऐसा कहे कि सागर तो बहुत आतुर है मिलने के लिए, लेकिन वह राह देखेगा जब बूंद तैयार हुई, क्योंकि बूंद की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के कारण ही हम बहुत सारी यात्रा करेंगे। लेकिन मैंने ऐसा पाया है कि सागर तो आतुर है बूंद को समाने के लिए। मन है कठिन, मन है उलझा हुआ, क्योंकि मैं जब देखता हूँ, जब मैं अपने मन को भी देखता हूँ, साक्षी में आपको आपका मन भी बाहर दिखाई देगा, तब मैं पाता हूँ मन बहुत जटिल है। यह बहुत ही जटिल है। अभी आप उस तल पे आ गए कि आपको मन दिख रहा है, लेकिन जब आप उस तल पे नहीं थे तो यह बातें बहुत कठिन थी। लेकिन मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि माया मरी न मर मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। न माया मरेंगी न मन मरेगा, क्योंकि इनका अस्तित्व है ही नहीं। दास कबीर ने तो यह कह दिया है, इनसे मत उलझिए। आप सिर्फ आपकी साधना में बैठ जाइए और छोड़ दीजिए। आप जो भी साधना कर रहे हैं उसमें बैठ जाइए और उस अस्तित्व पे छोड़ दीजिए। जैसा मैंने कहा आपको, मैंने सागर को ज़्यादा आतुर पाया है। बूंद को तो मैंने रुकते रुकते सफ़र करते हुए देखा है। आराम आराम से बूंद सफ़र करेगी, लेकिन मैंने सागर को हमेशा आतुर ही पाया है। मन जटिल है, अध्यात्म नहीं। स्वतः का अध्ययन, स्वतः के अंदर उतर जाना, हाँ यह युद्ध जैसा है। खुद से ही युद्ध, खुद ही का खुद से युद्ध होगा। लेकिन ठीक है, यह युद्ध भी बहुत अच्छा है। भला कौन ऐसा युद्ध करता है? बहुत विरले लोग ही निकलेंगे, बहुत साहसी लोग, जो यह युद्ध करेंगे। और आप किसी को बता भी नहीं सकते। यह चलेगा अंतर तल में, फिर प्रश्न उठेंगे, फिर उत्तर खोजा जाएगा। सब ठीक। एक दिन आप पाओगे कि द्वार खुल गया। जैसे हम उसे पाने के लिए परिपक्व हुए, या ऐसा कहे कि साहस जुटा लिया गया, वह उतर जाएगा। अध्यात्म बहुत सरल है, मन बहुत जटिल। धन्यवाद।